राजा या छात्र। एपिसोड 6। शेरा के जीवन में नया तूफान। अवनी के जाने के बाद शेरा अपने एनईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने लगा। उसने अपने टीचर से बात करके अपनी कोचिंग रात के 10 से 1 बजे तक रखा, क्योंकि दिन में वह राजा बनके सारी जिम्मेदारी उठाता और रात को पूरा दिल लगा के पढ़ता था। वैसे उसे डॉक्टर डिग्री की जरूरत थी नहीं, क्योंकि वो राजा बनके भी अपनी जीवन बिता सकता है। उसके पास सब कुछ है, करोड़ों की संपत्ति, बिजनेस, सेना आदि। पर वो अपने आप को बिजी रखने के लिए पढ़ाई पे फोकस करने लगा। इससे वो नई चीजें भी सीख लेगा। कोचिंग में उसके टीचर के अलावा किसी को भी शेरा की असली पहचान के बारे में पता ना था। उसने सबको अपना नाम सौरव शर्मा बताया था और वो आम बच्चों की तरह साइकिल, बाइक पे ही कोचिंग जाता। एक दिन शेरा के कोचिंग पे एक नया लकी नाम का लड़का आया, जो कि दिखने में हैंडसम और पढ़ाई में शेरा के बराबर होशियार था। उसने शेरा उर्फ सौरव से दोस्ती करना चाहा, पर वो तैयार नहीं था, क्योंकि अवनी के धोखे के बाद वो किसी पे भी भरोसा नहीं करता था सिवाय अपने मामा महेश के। लेकिन लकी ने किसी तरह उसके साथ रहकर, पीछे पीछे घूमते हुए, बहला फुसलाकर दोस्ती कर ही ली। धीरे धीरे वो गहरे दोस्त बन गए। एक दिन शेरा के दरबार पे श्री वीरेंद्र नारायण सिंह गर्ग आए। वो वहां उस पे और बुंदेलखंड पे आने वाली किसी प्रलय के बारे में उसे सतर्क करने आए थे, जो कि सबको ले डूबेगा। उससे बचने के लिए शेरा को रोज हवन करने का उपदेश दिया उन्होंने, और उस प्रलय का सामना करने के लिए तैयार रहने को बताकर वो चले गए। शेरा एकदम से हक्का-बक्का रह गया। मुझे यह कुछ समझ न आया। उसने अपने शहर के चारों ओर सेना तैनात कर दी। खुद लड़ाई के नए पैंतरे सीखने लगा और इस डर के लिए भगवान के पास रोज पूजा करता, हवन करता। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। एक दिन लकी शेरा को जबरदस्ती अपने घर ले गया, क्योंकि उस दिन लकी का बर्थडे था। शेरा जब वहां पहुंचा तो वहां का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हैरान होकर भागता हुआ अंदर गया और जोर से रोने लगा। To be continued. Please subscribe. Thank you for watching.